गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा ने कहा कि तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज राम बिन, निज राम नाम कहो। अब पुण्यात्मा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और फिर गीता जी का थोड़ा सा भेद आपको देंगे। गीता जी में यही प्रमाण है तीनों की रचना का, जन्म का। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण में ये तीन गुण क्या हैं ये दिखाते हैं। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ को आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ 123 और यहां पर देखिएगा मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी बता रहे हैं। हम यहां आ जाते हैं। इस प्रकार इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण है। कितना स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। और भी क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट कति क्लियर नहीं बोलेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब तक यह बात शरत चढ़े नहीं कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका से थी, इसमें संस्कृत भी साथ है, प्रथम भाग है। और ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम। यह खेम रास लिकर संदास प्रकाशन बंबई 4 यहां से प्रकाशित है। अब यहां आते हैं इसके तीसरे सकंद में। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। इसमें प्रश्न नंबर 11 पे ये है 11 पृष्ठ और भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर 8 है। ये 7वां या समाप्त हुआ श्लोक और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए। अब यहां देखिएगा ये संस्कृत है, वो हिंदी पढ़ी संस्कृत है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित। अहम माने मैं किस प्रकार बना दिया। तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना। सुवित किमु सतोगुण हरि,
और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया? आप जी ने श्रीमद देवी भागवत में ये स्पष्ट क्लियर हो गया और श्री शिव पुराण में स्पष्ट हो गया कि प्रकृति और प्रधान दुर्गा को कहते हैं और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता में दिखाते हैं कि प्रकृति दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इन दोनों के संयोग से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई। देखना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आप जी को दिखाते हैं ये 14वें अध्याय का, ये देखिएगा अध्याय 14 का 3, 4, 5 या 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति दुर्गा सभी प्राणी भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के तत्व मन उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतों की उत्पत्ति होती है। 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में यानी शरीरों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, उन सब की दुर्गा तो उनकी माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शंकर, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी कर्मा उनके अनुसार ये इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये दुर्गा से जन्मे हैं, इनका जन्म हुआ है और कर्मानुसार शरीर में यानी कर्म दंड के आधार से हमें यहाँ पर रखते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते थे कि मेरी बात कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। क्या कहा करते परमात्मा? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, काल तेरा नाश जाइयो, तने कैसा जुल्म कर रखा है। इस ज्योति निरंजन को कहा करते थे कि इस तेरे लोक में कि तिनक भी न्याय नहीं है, तूने सबको भ्रमित कर रखा है, सबको झूठ कपट के आधार से रोक रखा है और इन झूठे गुरुओं से झूठा ज्ञान तूने जनता के अंतःकरण में बरवा दिया और ये भोली जनता इन झूठों को सच्चा मानते हैं और मेरी नहीं मानते। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिभरता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन
धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बताए, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बताए, और इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हैं, कबीर देव जी हैं, परम पूज्य कबीर भगवान हैं। वो परम पिता परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सत्यलोक से अपने सनातन परम धाम से गति करके वहां से प्रस्थान करके काशी शहर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब पर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए। इस दृश्य को देख रहे थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि ब्राह्मण, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। इन परमेश्वर को शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को एक मुसलमान जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो मुसलमान जुलाहा दंपति पहले हिंदू थे। उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर पुरुष का, सरस्वती उसकी पत्नी का। भगवान शिव के उपासक थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। हिंदू ब्राह्मणों ने उनको समाज से निकाल दिया था। उनकी सब हिंदू क्रियाओं को बंद करवा दिया था। पहले वो गौरी शंकर सरस्वती भगवान शिव की पूजा करते थे, कथा सुनाते थे। उससे जो पैसा आ जाता था दान दक्षिणा का, उससे अपना निर्वाह किया करते थे और संग्रह संचन नहीं करते थे। वो नेक ब्राह्मण थे। वो किसी को गुमराह नहीं करते थे। परमात्मा की कथा सुनाते थे। उससे जो पैसा आ जाता था उससे निर्वाह करते थे, और जो पैसा शेष बच जाता था उनके खर्चे से, उसका वो भंडारा कर देते थे, दान में धर्म में लगा देते थे। जिस कारण से उनका बोलबाला बहुत हो गया था। काशी के अंदर बहुत से हिंदू समाज उनको अधिक महत्व देते थे, जिस कारण से वे अन्य स्वार्थी ब्राह्मण उस गौरी शंकर से ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान था उन मुसलमान पीरों को, गुरुओं को, काजी और मुल्लाओं को, कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का अधिक प्रचार कर रहा है। बाकी जो ब्राह्मण थे वो अत्यधिक संख्या में थे, लेकिन वो केवल अपने स्वार्थवश ही दुनिया को अपने पीछे लगाए बैठे थे। अब मुसलमान
काजी और मुल्लाओं ने, पीरों ने गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। अब वो कथा नहीं कर सकता था, भगवान शिव की रोजी रोटी का भी संकट आ गया, जिस कारण से उन्होंने एक सस्ता काम शुरू कर दिया, जुल्हे का, जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होना था। 3-4 खुट्टे लठ गाड़ने थे, उसके धागा लपेट कर अपना कार्य शुरू कर देते थे, कपड़ा बुनते थे। फिर भी वो बहुत नेक स्वभाव के थे। जो भी कपड़ा बुनने में मेहनताना मिलता था, इनकम होती थी, अपने गुजारे लायक रख करके बाकी का वो फिर भी भंडारा कर देते थे, दान दक्षिणा करते रहते थे। ऐसे वो फिर आगे चल के लंबा समय बीत जाने पर जुलाहा कहलाने लगे। लगभग उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी। वो मुसलमान धर्म को स्वीकार कर चुके थे, जुलाहे का कार्य करते थे, लेकिन जुलाहा नाम से प्रसिद्ध थे, दाहणक नाम से। उस समय परमेश्वर कबीर देव जी उनको लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे, जिस कारण से बड़े होकर परमात्मा कबीर देव जी भी जुलाहे का कार्य करते थे। और साथ में जिस उद्देश्य से वो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करते थे, और असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी वो काशी की कुटिया में बैठकर, काशी शहर के अंदर अपनी झोपड़ी में बैठकर, कुटिया में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं से करते थे। वो परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे परमेश्वर कबीर देव जी ने। उस समय के एक सुप्रसिद्ध महात्मा थे महर्षि रामानंद जी, पंडित स्वामी रामानंद जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। परमेश्वर कबीर देव जी ने उनके साथ वार्ता की, रामानंद जी को यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया और सतलोक में प्रभु के दर्शन करवाए। उसके बाद स्वामी रामानंद जी परमात्मा को पहचान गए, और वही परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का जनक, असंख्य ब्रह्मांडों का सृजनहार, सभी आत्माओं का जनक, वो कबीर देव बनारस में रहा करते थे, एक धाणक रूप में, जुलाहे रूप में। वो धाणक रूप में प्रकट परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। आप जी को सृष्टि रचना के अंदर सुनाया गया था कि हम कैसे इस काल के जाल में फंस गए, हमारा उद्देश्य क्या है यहां रहने और जीने का। परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें बताया कि तुम यहां के वासी नहीं हो, तुम्हारा यहां ठिकाना नहीं है, और आप जी यहां अज्ञानता के कारण रह रहे हो। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया कि तुम जिस वस्तु को अपना मानते हो ये आपकी नहीं है, और आप सतलोक के रहने वाले हो। सतलोक किसे कहते हैं, वो कौन सा स्थान है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में कहा है, ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ये कह रहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को
और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परमधाम क्या है, परम शांति क्या है? परम शांति तभी होगी इस जीव को जब इसका जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाएगा। जब तक जन्म और मृत्यु है, इसको शांति नाम की चीज नहीं प्राप्त नहीं है, इसको ना हो सकती है। जन्म और मृत्यु समाप्त होने के बाद हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम सतलोक में सनातन परम धाम में रहेंगे, जहां जाने के बाद भक्त साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी नहीं आते। पुण्यात्माओं, अभी तक जिस भी संत आचार्य ऋषि मंडलेश्वर से प्रश्न किया जाता है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में प्रमाण है। ये तत्व ज्ञानहीन ऋषि मंडलेश्वर आचार्य और गुरु ये श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर मानते हैं। श्री कृष्ण जी कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को वो एक मानते हैं, केवल रूपांतर है। और जिस कारण से वो कहते हैं कि भगवान से और कौन हो सकता है, भगवान से उत्तम और कौन हो सकता है, भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, जिसकी शरण में जाने को कहे, तो भगवान अपनी ही शरण में जाने को कहता है। अरे उसकी शरण में तो अर्जुन पहले ही विद्यमान था। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कहता है अर्जुन कि हे भगवान, मैं आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, और हमारे जो हित में हो वो बातें मुझे बता, मेरी बुद्धि काम करना बंद करेगी। तो ये स्वयं भी भ्रमित हैं, ये आचार्य और मंडलेश्वर गुरु पवित्र हिंदू धर्म के, और जनता को भी भ्रमित करें, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था, और तत्व ज्ञान के बिना सदग्रंथ समझ में नहीं आ सकते। वैसे तो गीता ज्ञानदाता केवल गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में ही नहीं कह रहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वह तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में भी यही कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। अब इनने को इसी दृष्टिकोण से, इन अनुवादकर्ताओं ने इसी दृष्टिकोण से कि भगवान श्री कृष्ण से ऊपर और कौन भगवान हो सकता है, जिसकी तरफ गीता ज्ञानदाता जाने का संकेत करे और कहे, इसलिए इन्होंने वर्ज का अर्थ भी उल्टा कर दिया। वर्ज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने अज्ञानता के कारण अनुवाद के अंदर आना कर दिया। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ है जाना, और उसका अर्थ कोई करता है कम कहीं किसी सेंटेंस में, कम मीन आना और गो मीन जाना, तो वो उस सेंटेंस को समझ नहीं सका, जिस कारण से अर्थ उल्टा कर दिया, गो माने आना कर दिया। ये गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं होता। तो इस रहस्य को अभी आपके समक्ष बताते हैं कि श्री कृष्ण जी इज विष्णु जी, ये सभी मानते हैं, और श्री विष्णु जी सतोगुण है, ये भी मानते हैं। अंडरस्टूड है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। और श्री ब्रह्मा जी रजोगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है। जैसा कि आपको सृष्टि रचना में बताया था
कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वाले प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15, 20 से लेकर 23, इनमें यही स्पष्ट किया गया है कि त्रिगुणमयी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है, तत्व ज्ञानहीन प्राणी उन्हीं तक सीमित हैं, उन्हीं की पूजाएं करते रहते हैं। वो मुझे नहीं बजते। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक उन 3 श्लोकों में अपने विषय में कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन तीनों को रिजेक्ट करता है गीता ज्ञानदाता और चौथे ज्ञानी को कहता है कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग कर केवल मुझ ब्रह्म की साधना ही प्रारंभ कर दी है। वो फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता कि वो ज्ञानी आत्मा है तो नेक भद्र पुरुष है, लेकिन उनको तत्व ज्ञान न होने से, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी न होने से वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में ही लीन है। अनुत्तम माने व्यर्थ। अब तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति कहते हैं, उनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रही है? तो उसका कुछ तो अर्थ ऐसा करते हैं कि जिससे उत्तम और ना हो, इसलिए अनुत्तम का अर्थ ये बनता है। यहां पर कुछ कहते हैं अनुत्तम का अर्थ है सामान्य। इन्होंने परिभाषाएं बदल दी अज्ञानता के कारण। अनुत्तम का 4ठी कक्षा के बच्चे न पूछ लो। अनुत्तम माने घटिया, अश्रेष्ठ, सभी बता देंगे। तत्व ज्ञान ना होने से इस प्रकार अर्थों के अनर्थ कर डाले और आप भी भ्रमित हैं। ये श्रद्धालु गुरुजी और अपने अनुयायियों को भी भ्रमित किए हुए हैं। अब यहां गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है क्योंकि जन्म और मृत्यु मेरी साधना से, ब्रह्म साधना से समाप्त नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू और मैं और ये सभी योद्धा सैनिक पहले भी थे, आगे भी अपना जन्म होगा, ये ना सोच के हम अभी है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहता है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वो अन्य परमात्मा है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है और है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये देवता जानते हैं, न ऋषि, न ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मेरे से ही हुई है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म इस ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से हुआ है, तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता सकता है। अब हम काल की फर्द में चढ़ गए, किस कारण से हम अब इसके पुत्र हो गए, लेकिन वास्तव में हमारा पिता वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है। तो यह प्रश्न चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता का भी जन्म और मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। अब जिस कारण से ये अपनी साधना को भी अनुत्तम कह रहा है, घटिया कहता है। अब हम वहीं पर आते हैं कि जब तक जन्म मृत्यु है, ये शांति प्राप्त नहीं हो सकती,
इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम वो स्थान है जहां जाने के बाद प्राणी की फिर पुनः मृत्यु नहीं होती, न वो वर्ध होता वहां पर। वहां ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन वहां का मटेरियल ऑफ बॉडी वो अविनाशी है। वहां का जो हमें शरीर मिलेगा वो नाश नहीं होता, उसमें वर्ध अवस्था नहीं है, वहां में नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं है। वहां पर हम जितना आहार करेंगे वो बॉडी में ही कंज्यूम हो जाएगा, उसका विसर्जन नहीं है। बहुत सुंदर आहार है वहां पर, हर तरह के संकट से वहां बचा जाएगा, वहां परम शांति होगी। अब यहाँ तक किसी का कमजोरी है तो किसी का दोस्त लाग गए, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो रहा है कि तो बहुत तरह की समस्याएं इस शरीर में हमारे साथ रहती हैं। तो वहां ये भी नहीं है, तो परम शांति होगी, जन्म मृत्यु नहीं होगा, किसी का कोई कर्ज लोन नहीं होगा, और वहां कोई किसी के ऊपर एक प्रभु को छोड़कर अन्य कोई प्रभु नहीं होगा, सब एक जैसे दास भाव में रहेंगे। तो वहां एक जैसा आहार, एक जैसे रहन सहन, वहां राग द्वेष ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। अब गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कि हे प्रभु, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और जो सभी कर्मों से परिचित हैं, वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो किम तत् ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, वो किम तत् ब्रह्म, वो तत् ब्रह्म क्या है जिसको जानने के बाद फिर व्यक्ति केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था और मरण मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो वो किम तत् ब्रह्म, वो कौन है वो तत् ब्रह्म, क्या है वो तत् ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसके विषय में जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से मिलेगी, जो कि आपको पहले सुनाया जा चुका है। अब वो कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। मेरा केवल ओम, एक अक्षर ओम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो संदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए भी इसका सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गति, वो मेरे से मिलने वाली परम गति, ओम नाम से जो जितना राहत मिलती है, जितनी गति होती है, वो कितनी होती है, वो प्राप्त होती है। वो कितनी होती है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, सभी लोग ओम नाम से जो गति होती है वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु के अंदर है, गीता जी बता रही है। तो ओम नाम के जाप से, यानी ब्रह्म की साधना से भी परम गति नहीं हुई, यानी परम शांति नहीं हुई।
इसलिए वो कह रहा है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। चौथे अध्याय के 5वें 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। जब तक जन्म और मृत्यु है शांति नहीं। अब वो परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताना चाहते हैं। वो किम तत् ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है कि मेरे ओम नाम का जाप करते हुए जो साधना करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। और गीता ज्ञानदाता कहता तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, मेरा स्मरण भी कर। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की साधना करने वाले को शांति नहीं, युद्ध से अधिक कोई अशांति नहीं होती। और ये कहना चाहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा। और उठ और ठाले लठ, हथियार उठा और झगड़ा कर। मेरी शरण में रहना तो शांति नहीं हो सकती। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 6 में कहा है कि एक नियम है, अंत समय में जो साधक जिस भी इष्ट की साधना करता हुआ जाता है वो उसी के भाव में भावित रहता है। यानी अंत समय में जिसमें आस्था होती है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। उसके तुरंत बाद 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। 8, 9, 10 8वें अध्याय के गीता जी के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में 3 श्लोकों में कंटिन्यूसली बताया है गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, अर्थात उस दिव्य परम पुरुष की जो भक्ति करता है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, तो उसी को प्राप्त होता है भक्ति के बल से, योग के बल से। योग माने साधना, और साधना की भक्ति, भक्ति की शक्ति से। अब साधना क्या होती है? मंत्र का जाप, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करना, यह भक्ति होती है। अपनी भक्ति बता दी कि केवल ओम नाम है ब्रह्म का, इससे अतिरिक्त कोई भी मंत्र कोई जाप करता, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः भागवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ये मनमाना आचरण है जो मोक्षदायक नहीं है, कोई लाभ इनसे नहीं होता। अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं ये श्रद्धालु, और गीता जी में कहीं हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय ये मंत्र है कहीं नहीं। यदि किसी वेद और गीता को छोड़कर अन्य किसी शास्त्र में, पुराणों आदि में कोई वर्णन है तो वो उस ऋषि विशेष की अपनी सोच है, भगवान का आदेश नहीं है और विधान नहीं है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना के लिए कह रहा है, और उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उस परमात्म तत्व की, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है उसकी जानकारी वही बताएंगे। गीता ज्ञानदाता को उसका पता नहीं। फिर गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में। एक में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को मूल मालिक तो जड़ है उसकी, और नीचे तीनों गुणों रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी।
और इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है, जो संत ये बता देगा, बिल्कुल डिफाइन कर देगा भिन्न भिन्न, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आए थे, उस समय स्वयं ही वो तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। कहते थे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब यहाँ अक्षर पुरुष आया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता तुरंत बाद वो तना होता है। अक्षर पुरुष तो तना है उस पेड़ का, संसार रूपी वृक्ष का। और सर पुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं, जिसे ब्रह्म भी कहा जाता है, वो डार है जो तने से तुरंत निकलती है, मोटी डार। और डार के फिर तीन शाखा, आगे शाखाएं होती है पतली पतली, वो तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णुतम गुण शिव जी, और पात रूप संसार। हम फिर आगे पत्ते रूप में हैं, और जड़ जो है वो गुप्त है, प्रोक्ष है। अब श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है, कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान है, और इसमें कुछ गीता ज्ञान दाता का अपना मत है, इसके अपने विचार हैं। गीता ज्ञान दाता में जहां इसके अपने विचार हैं वो मान्य नहीं है, जो वेदों से नहीं मिलते हैं। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है, वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब वेद ज्ञान भी ये ब्रह्म दे रहा है, वहां इसका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अटकल लगाने का, कोई युद्ध कराने का, इसलिए इसने स्पष्ट ज्ञान दिया है। और यहाँ गीता ज्ञान बोलते समय इसका उद्देश्य केवल युद्ध करवाना ही था, क्योंकि अर्जुन मना कर रहा था और श्री कृष्ण भी पहले मना कर रहे थे। अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल ये युद्ध करवाना चाह रहा था, इसलिए इसने अपना मत भी प्रवेश कर दिया श्रीमद् भगवद गीता में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का 40वां, और 17वां मंत्र भी अंतिम है, यानी यजुर्वेद का निष्कर्ष है उसके ऊपर। उसमें लिखा है कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये कह रहा है कि वो परम अक्षर जो पूर्ण परमात्मा है वो तो परोक्ष है, वो तो गुप्त है ऊपर, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक रूपी आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, वो गुप्त है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में है, और 16 और 17 में है। ये निर्णायक ज्ञान है इस पूरे अध्यात्म ज्ञान का। अब यहां बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन ये सर पुरुष है, सर पुरुष, इसको सर पुरुष भी कहते हैं निरंजन, वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब आपको दिखाते हैं एक चित्र, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 को समझने के लिए इस चित्र का देखना अनिवार्य है। अब देखिएगा संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला, यह संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और इसके छंदासी यानी जिसके विभाग पत्ते आदि जो हैं, जो इनको जानता है, इन सभी विभागों को जो जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यहां देखिएगा, अब ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन ये मोटी डार, निरंजन वा की डार, ये अक्षर पुरुष तो तना है,
इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं और परब्रह्म भी कहते हैं, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट। और ये ब्रह्म कहलाता है डार, ये इसको डार समझो, सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म अर्थात इसको सरपुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, ये एक डार है। और फिर इसके ये तीनों गुण रूपी शाखा हैं, ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब हम और आप तो यहां लटके हुए हैं, इनसे आगे हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, यानी इस ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इस सरपुरुष भी कहते हैं, ये ब्रह्म भी प्रसिद्ध हो रहा है। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15, अथ पंचदशो अध्याय, इसका प्रथम मंत्र ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी यह तुम वेद स वेदवित, ये प्रथम मंत्र है। इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके विभाग हैं पत्ते आदि। और ये तम वेद, यानी संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद देखिएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम, यहां अधः का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे करना चाहिए। देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधः, मूल पाठ में अधः अधः 2 बार है, और इन्होंने यहां अनुवाद ठीक किया है, इसका अनुवाद यहां कराया। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। यहां ये विचलित हो गए। प्रथम श्लोक में 15वें अध्याय के में इन्होंने अधः का अर्थ गलत कर दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई ही नहीं, इस करके अनर्थ कर डाले इन सदग्रंथों के अर्थों के। आदि पुरुष परमेश्वर, ऊपर को तो ऊर्ध्व मूलम यह लिखना था, ऊपर को जड़ वाले, ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूपी वो भगवान परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तीनों आगे गुण रूपी भी दिखाएंगे आपको। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। छंदासी का अर्थ वेद करते, छंद माने विभाग होते हैं, पत्ते आदि उसके विभाग कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सही तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर सबको जानता है, स वेदवित, स वह वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे श्लोक में देखिए 15वें अध्याय के, अधः च ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा, विषय परवाला अधः च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधनी मनुष्यलोके। इसका अर्थ इन्होंने कैसे किया है? उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा है। ये अपने सदग्रंथ बता रहे थे, ये कोड वर्ड है, इसलिए एक तत्वदर्शी संत बता सकता है। अब यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी है। अभी आपको दिखाते हैं मार्कंडे पुराण में, मार्कंडे जी कह रहे हैं कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, 123 पृष्ठ पे, और यहाँ से मार्कंडे जी इसका विवरण बता रहे हैं। मार्कंडे जी बोले,
122 पे, अब 123 पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं था, हमने लोकवेद सुन रखे हैं। लोकवेद माने दंत कथाएं, और उस लोकवेद के सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो लिए और सभी ने वही झूठा ज्ञान ग्रहण है, उसको सुनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जहां से जिस ऋषि संत में आचार्य मंडलेश्वर से गुरु से हम सुनते आए हिंदू धर्म में, तो यही लोकवेद सुनाते थे, सबने एक जैसा ज्ञान दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया। और वो साथ में ये भी कहते थे ये पुराण में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, हम उसी के आधार से बता रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि ये संस्कृत के ज्ञाता है और इन्होंने अच्छी तरह सदग्रंथों को समझा होगा। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्होंने इन चतुर लोगों को तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत मानकर प्रत्येक इनकी झूठी कथाओं को स्वीकार कर रखा। आज उस झूठ को हटाने के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए ये सदग्रंथ रूपी टॉर्च आपको फिर से दिखानी होगी, और इनके दिखाए बिना ये फिर विरोध करवा देंगे, जनता को भ्रमित कर देंगे। जैसे परमात्मा कबीर जी का दुश्मन बना दिया था इन नकली गुरु आचार्यों ने, कहा करते कबीर जी तो झूठ बोलते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, ये अजर व अमर है। तो सारी जनता को परमात्मा के पीछे लगा दिया था, बहुत बुरा हाल करवाया था। तो इसलिए ये लालटेन दिखाई जा रही है कि अब इस रोशनी में कोई धोखा ना खावे और हमसे कोई विरोध ना करे। ये सदग्रंथ तो पुण्यात्माओं ऐसी है, समझो अंधे की लालटेन। मुझे इन अपने सदग्रंथों की अब जरूरत नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को तत्व ज्ञान कहा है और उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत दास को मिल गया था, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो तत्व ज्ञान दास के पास उपलब्ध था, जिसमें ये सभी ज्ञान तो दास आपको सदग्रंथों से भी रूबरू करा रहा है। ये पहले विद्यमान था उस 5वें वेद में। अब उस 5वें वेद का आप जी को ज्ञान नहीं, उस 5वें वेद को सत्य सिद्ध करने के लिए कि जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं वो परमात्मा ने पहले 600 वर्ष पहले ही बता रखा है, और आपके हृदय में यह सच्चाई जमाने के लिए, जचाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए सदग्रंथ दिखाने पड़ रहे हैं। अब नहीं तो आप विरोध कर देते। अब विरोध तो दास का हुआ था, ये क्रोथा कांड इसी का परिणाम था कि सदग्रंथों के आधार से दास सत्य बता रहा था, और जिन अज्ञान सुन रखा था उनके आचार्यों ने, गुरुओं ने उन भोली आत्माओं को भ्रमित करके ये क्रोथा कांड करा दिया। अब ये सच्चाई फिर सामने आ रही है, क्योंकि हम जो क्रोथा आश्रम में जो ज्ञान देते थे वही यहाँ दे रहे हैं। 4था वर्ष हो गया यहाँ पर। अब क्यों नहीं आते वो बकवाद करने के लिए? क्योंकि जनता को पता लग गया कि वो बकवाद कर रहे थे, झूठे थे वो आचार्य लोग, वो निकम्मी आत्मा थी। उनका स्वार्थ यही था कि जनता को सच्चाई का पता ना लगे, और उन्होंने किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं। और हमने ये ठेका ले लिया जनता के कल्याण का, और परमेश्वर कबीर देव जी ने ये ठेका दे दिया। अब हमने तो ये काम करना पड़ेगा, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे विरोध ना होने के का कारण यही है अब कि उनकी दाल नहीं गली, नहीं तो पहले के जुल्म करवा दिया इन अज्ञानी लोगों ने, ऐसे नकली गुरुओं और आचार्यों ने। ईसा मसीह जी को भी ऐसे ही कहा था झूठा है, ऐसा है, उनको भी क्रश करवा दिया। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि सदग्रंथ अपने पास है, हम सब शिक्षित हैं, शिक्षा का हमें लाभ भी अब मिलेगा। तो इस सदग्रंथों को आपके रूबरू कराना इस दास का उद्देश्य है, आपको लालटेन यानी रोशनी दिखाना, कहीं मेरे से विरोध ना कर बैठो और सच्चाई से फिर वंचित रह जाओ। एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में रात्रि के समय
जगती हुई लालटेन लेके जा रहा था। ये समझ लो टॉर्च लालटेन होती थी, इसमें तेल डाला जाता था, वो जलती थी। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे व्यक्ति ने कहा कि बेटा देखियो, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना। अब बच्चों ने पूछा कि बाबा सचमुच तुम अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने पूछा कि फिर लालटेन किस लिए ले रखी आपने? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी की देह तोड़ दो। ये लालटेन तुम्हारे लिए ले रखी है बेटा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ दास ने इसलिए ले रखे हैं, यह लालटेन है, कोई इन नकली गुरुओं आचार्यों से भ्रमित होकर के दास से ना टकरावे, हमारे साथ ना कोई झगड़ा ठान ले, इसलिए लालटेन दिखानी आवश्यक है पग पग पर। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित, जिसमें ये तीनों गुण प्रमाणित करने हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमाचम, खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई। अब तीसरे सकंद पर आते हैं। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसके 11 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 11 नंबर पृष्ठ है और ये है 5वां अध्याय, तृतीय सकंद का 5वां अध्याय, और 5वें अध्याय का 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे श्लोक। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर जी कह रहे हैं दुर्गा से, अपनी मां से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये तो आपने हिंदी पढ़ी, यहाँ इसकी संस्कृत है। 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, यदि आप दयालु हैं हमारे ऊपर तो हमें क्यों बना दिया, कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, उसको रजोगुण क्यों बनाया, सुविहित के मुंह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। पुण्यात्माओं, अब आपके समझ में आएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का अमृत ज्ञान। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अगम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र के ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं, क्योंकि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा बता दी, पत्ते बता दी, कहते ये विभाग हैं उसके। और ये तम वेद, जो इनको मूल सहित जानता है, तत्व से जानता है, यानी सभी विभागों को बताता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। एक श्लोक में, एक सेंटेंस में, अमृतवाणी में परमात्मा ने पूरा ज्ञान समझा दिया।